यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts, India's most loved, most trusted YT चैनल, जहां आपको बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करने का ट्राई किया जाता है। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोग जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भी आपका गोल है कि भाई मुझे वो गोल अचीव करना है, आप उसकी तरफ निरंतर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ रहता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल की कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो, RIMC की कर रहे हो, JNU की कर रहे हो, CHS की कर रहे हो, इसके अलावा भी तमाम एग्जाम जो कि ऐसे स्कूल हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है और आपका भी गोल रहता है, आपके अंदर भी ये आग रहती है कि हाँ यार मुझे भी वो एग्जाम को क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे भी स्टडी करनी है। तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके सपोर्ट में रहता है 24/7, राइट। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आने लग जाती हैं और जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इजीली कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी आपका सजेशन होता है, आप हर टाइम बता सकते हो। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहता है, आपके सपोर्ट में तत्पर रहता है। ओके, तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था नंबर सिस्टम का, जो कि आपका इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, रोमन सिस्टम, रोमन वाले को अच्छे से कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फिर हम बात करते हैं कि जो भी आपके पास नंबर्स होते हैं, हमने डिजिट्स की वहाँ बात करी थी। जो भी आपके पास जो नंबर होते हैं, नंबर आपके पास मैथ में दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जो नंबर होता है आपके पास मैथ में वो दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है आपका, जिसे हम कहते हैं क्या, रियल नंबर। एक को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। हिंदी में हम इसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। और जो आपका सेकंड होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये आपके लेवल का नहीं है, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसको छोड़ दो, ये आपके लेवल का नहीं। इसे आप अगर कभी पढ़ोगे मैथ को तो 11th-12th में पढ़ोगे आप इसको, ठीक है। तो हम बात करेंगे किसके, रियल नंबर की। रियल नंबर जो होते हैं, इसी के अंदर अब आप जितने भी आप टाइप के नंबर पढ़ोगे वो रियल नंबर के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। अगर मैं इसमें बेसिक आपको बताऊँ, जैसे आपने रियल नंबर में दो चीज़ें आपने पढ़ी हैं। रियल नंबर में एक होता है आपका रैशनल नंबर, ठीक है। एक होता है आपका क्या, रैशनल नंबर होता है। और रियल नंबर में एक होता है आपका इरेशनल नंबर। ये आपके लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक हो गया रैशनल नंबर, एक हो गया इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल अपरिमेय संख्या। अब जो रैशनल नंबर होता है, इसी के अंदर आते हैं आपके, जैसे आपने वो इंटीजर पढ़ा होगा। इंटीजर, अभी एक एक करके हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। इंटीजर में क्या होता है आपका, कि कोई भी नंबर होता है, उनके नेगेटिव नंबर भी, उसके साथ जो पूरा जो कम्बिनेशन होता है वो आपका इंटीजर्स होते हैं। फिर इंटीजर में आपके होल नंबर आते हैं, ठीक है। फिर होल नंबर में आपके, इसी में आपके नेचुरल नंबर आते हैं। और फिर इसी में आपके जो भी चलता रहता है क्या, जैसे आपका इवन नंबर हो गया, आपका जैसे ऑड नंबर हो गया, आपका जैसे प्राइम नंबर हो गया, है ना, आपका जो कंपोजिट नंबर हो गया, आपका को प्राइम वगैरह हो गया, वो सारा इसके अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आपने 7th-8th लेवल में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आई थिंक देखे होंगे स्कूल वाली बुक्स में, कि जो जैसे पूछा जाता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं क्या वो रैशनल नंबर होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। अब जनरली लोगों को कन्फ्यूज़न क्या होती है कि जो रैशनल नंबर होते हैं, आपने डेफिनेशन पढ़ी होती है कि जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे जो कि 2/3, 5/3 जो इस फॉर्म में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न आ जाती है कि नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर को हमने सिर्फ SI4 लिख लिया। अब आप बोलोगे ये तो अपॉन की फॉर्म में है नहीं, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ऐसा लिखवा दिया कि सारे जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं वो सभी के सभी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अभी के लिए आपको इतना समझना है, बाकी हम एक एक करके जब इनको डिस्कस करते जाएंगे तो हर चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, नोट्स अच्छे से बनाओ। अब हम बात करेंगे एक एक करके, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। जनरली आपकी जो भी बुक्स होती है उसे नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया रहता है ना, क्योंकि बेसिक चीज़ वही होती है। क्योंकि जो मैथ में काउंटिंग स्टार्ट्स होती है वो कहाँ से होती है, वो आपके नेचुरल नंबर से ही होती है, काउंटिंग नंबर से ही होती है स्टार्ट, है ना। तो जनरली हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लिख लो आप यहाँ पे, टाइप्स ऑफ नंबर की हम बात कर रहे हैं। आप किसके, टाइप्स ऑफ नंबर की हम बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट आएगा आपके पास वो आएगा आपका नेचुरल नंबर। क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर को आप हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हो। अब जो नेचुरल हैं इसी को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, कभी कभार क्वेश्चन भी आता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर भी आप इनको
कह सकते हो काउंटिंग नंबर। सिंपल है, जो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। जो भी 1 से स्टार्ट होते हैं, तो आपको सिंपल ये ध्यान रखना है 1 टू नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। इसे लिख लेना एग्जाम्पल में, आप लिख लो 1 2 3 4 5, ये डैश 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 ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। सेकेंड हम बात करेंगे आपके किसकी, होल नंबर की। अब हम बात करेंगे होल नंबर की। ये भी आपको क्लियर है, जस्ट आप ऐसा देख लो कि ये आपका रिवीजन चल रहा है। मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये चीज़ क्लियर नहीं होती है, जिसको क्लियर नहीं है तो वो अच्छे से इनको समझते रहो। अब कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो यार बता देना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो होल नंबर में क्या आएगा, 0 भी आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 0 टू इनफाइनाइट। और यहाँ से आपको एक चीज़ मिल गई कि सर जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में इंक्लूड है, वो होल नंबर के अंदर ही आ गया है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 और डैश डैश चलता जाएगा कंटिन्यू। यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। होल मतलब कंप्लीट, इसे हम इनमें पूर्ण संख्या कहते हैं। अभी जो नेचुरल नंबर था इसमें 0 नहीं था, तो आप जो भी 0 वाला नंबर होता है जैसे 10 20 2000 इनको आप नहीं लिख पा रहे थे। अब आपके पास 0 आ गया तो वो नंबर का पूरा सेट कंप्लीट हो गया, जिसे हम होल नंबर कह रहे हैं। ओके, होल नंबर के बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे इंटीजर। इसकी बात करें इंटीजर्स, इंटीजर्स को आप इनमें पूर्णांक कहते हो, ठीक है। पूर्ण अंक जो है इंटीजर क्या होंगे, जो भी होल नंबर होंगे, ठीक है। जो भी होल नंबर होंगे उनके नेगेटिव नंबर, ठीक है। चाहो तो आप इसमें लिख लो थोड़ा सा कि जो भी आपके होल नंबर हैं, होल नंबर्स विद देयर नेगेटिव नंबर। कोई भी एक होल नंबर आपने लिया, 5 आपने ले लिया, उसका नेगेटिव -5, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे सेट को हम क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, इतना लिखना है कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, इंटीजर में देख लो, मैंने पहले होल नंबर में आपको लिखवाता हूँ। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। इसके नेगेटिव नंबर हमेशा लेफ्ट साइड में आएंगे। नंबर लाइन भी आई थिंक आपने पढ़ी होगी ना। तो 0 से लेफ्ट में क्या आएगा, यहाँ -1, इधर -2, यहाँ आपका -3, यहाँ आपका -4 और ये यहाँ आगे चलता जाएगा। ये यहाँ इनफाइनाइट तक माइनस चलता जाएगा, ये यहाँ प्लस वाला चलता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है। आप यहाँ जाओगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, बड़े नंबर आएंगे। इधर से इधर जाओगे तो छोटे नंबर आते जाएंगे। माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। अगर मैं बोलूँ -2 बड़ा है, -7 बड़ा है, आप क्या बोलोगे, -2 बड़ा है, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस में है। मैंने बोला -1 बड़ा है कि 3 बड़ा है, आप क्या बोलोगे, या तो बोलोगे कि 3 बड़ा है क्योंकि वो प्लस में है, ठीक है। तो प्लस वाले नंबर माइनस वाले नंबर से हमेशा बड़े होंगे। और अगर आपके पास 2 नेगेटिव नंबर होंगे, उनमें अगर आपको कंपैरिजन करना है कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो माइनस में जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, इंटीजर्स। अब इंटीजर के बाद यहाँ पे एक चीज़ आपको और देखनी है कि जो ये प्लस वाले होते हैं, इन प्लस वालों को हम क्या कहते हैं, इन प्लस वाले नंबर को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जिसपे कि कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्लस वाले आपके पॉजिटिव इंटीजर कहे जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। और जो माइनस वाले होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी और होनी भी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि ये 0 क्या है, तो वे ध्यान रखना 0 ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर है, बस वो इंटीजर है। क्योंकि अगर देखो यार, अगर आप 0 को इसे प्लस भी लिखोगे +0 और इसे -0 भी लिखोगे, इट मीन्स तब भी इसकी वैल्यू 0 ही है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपने -2 लिख लिया और +2 लिख लिया, वैल्यू में चेंज है। ये प्लस में है 2 और ये माइनस में है 2, वैल्यू पूरी चेंज है। अगर मैं अपने पे बोलूँ कि मेरे पे +2 है ना, मेरे पे +2 है, और मैं बोला मेरे पे -2 है, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको 0 को सिर्फ इंटीजर है वो, ना वो पॉजिटिव में कंसिडर करा जाता है ना वो नेगेटिव में कंसिडर करा जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। फिर हम यहाँ पे 4th देख लेते हैं। आपका नेचुरल हो गया, होल हो गया, इंटीजर हो गया। अब थोड़ी ऑड इवन की बात कर लेते हैं, जो कि आपको पहले से क्लियर ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि अनटोल्ड कॉन्सेप्ट में है तो बिल्कुल 0 से होगी। 0 से हीरो बनोगे, जो कि सीरीज ही आपकी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, फिर 4th नंबर पे जो आएगा, फॉर्मेलिटी के लिए आपको क्लियर है तो फिर थोड़ी रिवीजन ले लो। इवेंट नंबर, इवेंट को आप हिंदी में सम संख्याएँ कहते हो, ठीक है। वो नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंप्लीट डिविजिबल बाई
कंप्लीट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से कंप्लीट डिवाइड होते हैं। कंप्लीट डिवाइड होते हैं इसका क्या मतलब होता है, जब आप 2 से उन्हें डिवाइड करोगे आपको रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। जो कोसेंट होगा उसमें कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, नॉर्मली वहाँ पे रिमाइंडर में 0 आ जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट डिविजिबल 2, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको पता है 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, एक एक नंबर छोड़ते जाओ, 8 हो गया, 10 हो गया, आगे चलता जाएगा। कई बार लिखा होता है कि क्या 0 भी इवन नंबर है, तो 0 को भी आप कह सकते हो वो इवन नंबर है, बट क्योंकि 0 मीन्स 0 होता है इसलिए हम 0 को कंसीडर नहीं करते हैं। बट अगर आपको कभी ऑप्शन में हो कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ऑप्शन में 0, 2, 4, 6 ऐसा हो तो आप फिर 0 को आंसर कर लोगे, लेकिन अगर 0 नहीं होगा फिर आप 2 को कर लोगे, क्योंकि यार देखो हमने बोला वो नंबर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं वो आपके इवन नंबर हैं। मैंने यहाँ पे 0 कर लिया, मैं आपको यहाँ पे 0/2 कर रहा हूँ। 2 से 0 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 0 जा 0 0 आ जाएगा, है ना। तो ये डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट ये डिवाइड हो रहा है, तो हम कहेंगे क्या कि जो आपका 0 है वो इवन नंबर है। लेकिन अगर नॉर्मली कोई इन जनरल पूछ रहा है इवन नंबर क्या है स्मॉलेस्ट, आप बताओगे 2 है। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट देखो आपका इवन नंबर के बाद है आपका फिर ऑड नंबर। ऑड नंबर को आप हिंदी में विषम संख्या कहते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। 2 से कंप्लीट डिवाइड वो नहीं होता है। शॉर्ट में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ये कहीं भी नहीं पूछा जाएगा कि लिखो इसको, है ना। तो जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा आपका क्या है, जैसे 3 हो गया, 1 भी तो है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये आ गया आपका भी, ये भी कंटिन्यू चलता जाएगा। और क्या होगा, जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा मीन्स जो आपका क्या हो रहा होगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ वहाँ पे दे रहा होगा, है ना। अगर मैं 2 से 7 को डिवाइड कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा है 2 3 6, रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपने चीज़ों को यहाँ पे करना है। ये हो गया आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर के बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर की, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर, ठीक है। ये हर जगह आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। प्राइम नंबर को आप हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हो। अभाज्य मतलब जो भाग नहीं होते हैं, मतलब जो डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो नंबर, ठीक है, नंबर्स विच आर कंप्लीट डिविजिबल बाई ओनली वन एंड इटसेल्फ, जो सिर्फ 1 और अपने आप से डिवाइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आपका प्राइम नंबर कहते हैं। या आप इसमें दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, नंबर्स वो नंबर जिनके क्या होंगे, सिर्फ नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर, वो नंबर जिनके सिर्फ क्या होंगे, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर लेता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 4 का फैक्टर बताओ, आप क्या बोलोगे, 4 का फैक्टर 2 होता है, क्योंकि 2 4 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो नंबर विच हैव 2 फैक्टर, उसे हम क्या कहेंगे, आपका प्राइम नंबर कहेंगे। ओनली लिखना है यहाँ पे, विच हैव ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। अगर आपको दे दें एग्जाम्पल, जैसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होगा वो होता है 2, फिर होगा आपका 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7, फिर होगा 11, फिर होगा 13, फिर होगा 17, फिर होगा 19, फिर होगा आपका 23, ये आगे चलता जाएगा। अभी हम देखेंगे कि इसको चेक कैसे करते हैं, ठीक है। कई बार लोग फ्लो में बोल देते हैं कि जो स्मॉलेस्ट आपका प्राइम नंबर होता है वो 1 होता है, लेकिन 1 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो अगर हम डेफिनेशन पे जाएं कि वो नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, 1 से डिवाइड हो रहा है, वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा, अपने आप भी यहाँ पे 1 है। लेकिन हम दूसरे डेफिनेशन को देखें कि नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे कितने फैक्टर हुए, फैक्टर तो 2 है, लेकिन ये 2 है क्या, ये 1 ही तो है। तो हमें ओवरऑल एट द एंड एक ही फैक्टर तो मिल रहा है ना, एक ही फैक्टर है, जबकि कितने होने चाहिए, 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर नहीं मानते हैं। और 2 का देखो, 2 को 1 डिवाइड करता है, अपने आप भी ये डिवाइड कर रहा है, हर किसी नंबर को यही करेगा। अगर 4 को देखो, 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, 4 भी डिवाइड कर रहा है। हमें क्या चाहिए था, सिर्फ 1 और 4 करना चाहिए था, लेकिन इसे 2 भी कर दे रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होता है। क्लियर हो गया, ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, चलो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। प्राइम नंबर के बाद हम बात करेंगे किसके, कंपोजिट नंबर की, ठीक है। अच्छा भाई, प्राइम नंबर को कैसे चेक करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। नंबर के बाद में मैं आपको बता दूंगा, एक बार ये नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कि जैसे आपको कोई भी नंबर दे दिया, आप कैसे पता करोगे कि सर वो प्राइम नंबर है कि नहीं है, उसका एक बेसिक मेथड है, या उसे मेथड कह लो, ट्रिक कह लो, जो भी कह लो, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा आपका, ये कौन सा नंबर लिखा था अभी, प्राइम नंबर हो गया।
अब कंपोजिट नंबर की बात करेंगे, ठीक है, कंपोजिट नंबर की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको समझ लेनी है कि जो प्राइम नंबर होते हैं, कभी कभार क्वेश्चन भी आ जाता है डायरेक्ट कि टोटल प्राइम नंबर अप टू 100 कि 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, ठीक है, 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं। और ये आपका होमवर्क रहेगा यहाँ पे कि 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, वो आपको कमेंट करके आंसर बताना है। बाकी मैं फिर जो नेक्स्ट इसकी क्लास आएगी, कल इसकी जो क्लास आएगी उसमें मैं फिर आपको बता दूंगा, सारे लिखवा भी लूँगा, ठीक है। अभी तक आपको बताना है, ये आपका अभी तक का होमवर्क है कि टोटल प्राइम नंबर अप टू 100, 1 से लेकर के 100 तक के बीच के आपको टोटल प्राइम नंबर लिखने हैं और वो फिर कितने आ रहे हैं वो आपको कमेंट कर लेना है, ठीक है। अगर आप सीरियसली कर रहे हो तो ये आप करोगे, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट इसमें फिर जो नंबर आएगा आपका 7th नंबर पे आएगा आपका कंपोजिट नंबर, ठीक है। 7th पे हम बात करेंगे किसके, कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, सिंपल है, प्राइम नंबर क्या थे, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो रहे थे या खुद से डिवाइड हो रहे थे या 1 से डिवाइड हो रहे थे, उसके अलावा वो किसी और से डिवाइड नहीं हो रहे होते हैं। आपको पता है हर कोई नंबर अपने आप से और 1 से डिवाइड होता ही होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं कंपोजिट नंबर की। आप सिंपल समझो, जो किसी भी नंबर से किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है अपने आप को और 1 को छोड़ करके किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, वो आपका कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई, यहाँ पे कंप्लीट लिख लेना, ठीक है, विच आर कंप्लीट डिविजिबल बाई एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट वन नंबर एक्सेप्ट छोड़ करके, ठीक है, एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, मतलब जो 1 और उस नंबर के अलावा किसी कम से कम किसी एक नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। ओवरऑल आप ये समझोगे कि सर जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, कंपोजिट नंबर किसी ना किसी से डिवाइड होगा, ओके। इसमें आप एक और लिख लो, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा कि कंपोजिट नंबर में हम क्या कह सकते हैं, कंपोजिट नंबर में हम क्या कहेंगे कि नंबर्स, इससे आपको कंफर्टेबल हो जाएगा, नंबर्स which have more than 2 फैक्टर, जिसमें क्या होंगे आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। अब वो क्या होंगे, देखो स्मॉलेस्ट आपका 4 होता है, क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि 4 देखो 1 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसे 2 भी डिवाइड कर रहा है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। फर्स्ट वाले डेफिनेशन सेटिस्फाई, सेकंड वाले डेफिनेशन सेटिस्फाई, और आप लोग भी सेटिस्फाई, क्योंकि आपको चीज़ कॉन्सेप्ट पता हो गया, ठीक है। चलो, तो स्मॉलेस्ट हो गया आपका 4, 4 के बाद आपका हो जाएगा 6, 6 के बाद हो जाएगा 8, 8 के बाद हो जाएगा 9, 9 भी होता है, देख लो 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गया, ठीक है, 9 भी होता है। 9 के बाद आप इसको लिखते जाओगे, बस किसी से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, ये आगे चलता जाएगा। आप ये समझ लो प्राइम नंबर को छोड़ करके जितने भी नंबर हैं वो सारे कंपोजिट है, ठीक है। एक कंडीशन है, ठीक है, क्या कंडीशन है वो देखते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4, लेकिन एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ठीक है, तो वो आपका 1 है, ठीक है। 1 इज़ नाइदर प्राइम, क्योंकि प्राइम नंबर को हमने स्मॉलेस्ट बोला, क्या 2 बोला, और यहाँ पे हमने 4 बोला, 2 तो छूट गई, 1 तो छूट गया वहाँ पे, ठीक है। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, जो कि आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए कि 1 ना तो आपका प्राइम नंबर है ना वो आपका कंपोजिट नंबर है, 1 सिर्फ एक नंबर है या नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये आप कह सकते हो, ओके, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, एक स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ, भले मैं इसको बाद में सम अप भी करूँगा कि अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है, ठीक है, जो कि इवन है। अदरवाइज आप अगर चेक करोगे तो सारे के सारे जितना भी प्राइम नंबर होंगे वो सभी के सभी आपके ऑड नंबर होते हैं, है ना। कभी भी प्राइम नंबर में इवन नंबर नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन होते हुए भी एक प्राइम नंबर है, अदरवाइज जितने भी इवन नंबर होते हैं, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होंगे, अब कोई 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो फिर प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए उसे सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होना पड़ेगा, है ना, होना पड़ेगा, क्या होता ही है, लेकिन वो
किसी और से भी अगर हो रहा है वो फिर प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमने बोला 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम है, अदरवाइज और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इवन होगा और वो प्राइम नंबर होगा। क्लियर है, सारे के सारे ऑड ही होंगे प्राइम नंबर में, ठीक है। फिर आप ये भी नहीं कह सकते हो कि सारे ऑड नंबर प्राइम होंगे, है ना। सभी प्राइम नंबर ऑड हो सकते हैं लेकिन सभी ऑड नंबर प्राइम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 9 एक ऑड नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, समझ रहे हो, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी। फिर मैं बोलूँ 13 आपका ऑड नंबर है लेकिन ये आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ें होप आपको बिल्कुल कंफर्टेबल क्लियर हो गई होगी कि क्या इनका फंडा है यहाँ पे कंपोजिट नंबर का, प्राइम नंबर का, ठीक है। इसके बाद लास्ट आएगा इसमें आपका, फिर हम इसे सम अप कर दे रहे हैं, लास्ट इसमें आएगा आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम भी आपको पता ही होगा, ठीक है। कुछ समझ आ रहा होगा कि ये कुछ प्राइम जैसा होगा, कुछ ये किसके जैसा होगा, प्राइम के जैसा होगा, वो चीज़ भी आपको क्लियर हो रही होगी। 8 हम बात करेंगे किसकी, को प्राइम नंबर की, ठीक, किसकी बात करेंगे, को प्राइम नंबर की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब क्या होता है को प्राइम, उस पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो ये प्राइम है, प्राइम के साथ को आ जाएगा, को मतलब कोई भी एक दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें लिख लीजिए पेयर होता है, ठीक है, पेयर ऑफ नंबर, मतलब अब पेयर आपको पता है कम से कम 2 क्वांटिटी, 2 का जोड़ा, है ना, जोड़ा होता है। नंबर ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स दैट ये लिख लो, नंबर विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर निकालना आपने सीख रखे होंगे, नहीं होंगे तो सिखा देंगे। विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। या आप इसमें एक और दूसरी डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। नंबर होगा जिनका HCF 1 होगा, HCF इज़ 1, ठीक है। पेयर ऑफ नंबर और HCF तो आपने पढ़ा होगा, कम से कम हम पे 2 क्वांटिटी होनी चाहिए HCF को फाइंड करने की। हाँ, कम से कम 2 नंबर होने चाहिए ना, तभी हम उनका HCF निकाल पाएंगे। तो अगर उनका HCF 1 आता है और तो वो आपके को प्राइम होता है, और 1 हमेशा उनका ही आता है जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे मैंने आपको बोल दिया, एक यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे 5 है, इस 2 और 5 को ये एक पेयर हो गया। क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है? 2 के फैक्टर करोगे 1 और 2 मिलेगा, 5 के करोगे 1 और 5 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, 1 HCF है, तो वही आपका को प्राइम हो गया। अगर मैंने बोल दिया एक आपका 3 है, एक आपका 9 है, क्या ये आपका को प्राइम होगा? ये को प्राइम है, ये को प्राइम हो गया। देखो 3 के फैक्टर हो गए 1 and 3, 9 के फैक्टर हो गए 1 and 3 और 9, यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3 हो गया, 1 भी है 3 भी है, तो ये को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, वो HCF होगा, बाकी कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हो कि सर यहाँ पे जो भी प्राइम नंबर आएगा, एक तो प्राइम नंबर होगा, ठीक है, और दूसरा कुछ भी और हो सकता है, ठीक है। देखो जैसे मैंने बोल दिया ये 4 है और यहाँ पे मैंने ये 3 बोल दिया, ये आपका को प्राइम है। मैंने ये 15 बोल दिया, मैंने ये आपका यहाँ पे ये 13 बोल दिया, ये आपका को प्राइम है, ठीक है। सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि को प्राइम क्या होंगे, वो होंगे जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा और वो पेयर में होंगे। जैसे ये 2 5 को प्राइम है, 4 3 को प्राइम है, 15 and 13 आपका क्या है, ये आपका को प्राइम है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या समझा, पूरा जो भी बेसिक फंडा था टाइप्स ऑफ नंबर का वो समझ लिया। इसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो भी कंसेप्ट होगा स्टार्ट होगा, जहाँ से कि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि होगा आपका रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल इरेशनल को हमने थोड़ी अलग अलग तरीके से सीखना है, भले जो भी अभी हमने सीखा वो रैशनल के अंडर ही था, वो सारा आपका रैशनल नंबर्स के अंडर ही आता था। लेकिन फिर भी यहाँ पे अब हम जो नेक्स्ट चीज़ सीखेंगे वो दूसरे वे में सीखेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, है ना, और इरेशनल नंबर वगैरह को, इनको हमने अच्छे से करना, क्योंकि वहीं से आपको क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आते हैं, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से आता है, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको बताते जाएंगे, ऐसी कोई टेंशन वाली कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बस इसको अच्छे से आप लोगों को करना है। को प्राइम है, यहाँ तक कर लेना। रैशनल नंबर को हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, और जो आपका होमवर्क था 100 तक के टोटल प्राइम नंबर वो आपको बता देने हैं, वहाँ पे फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको चेक करना है। लेकिन अभी अपने आप से ट्राई करो, 100 तक ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बता देना, और हंसते रहो, पढ़ते रहो मज़े से, फिर से अपनी करते रहो। कोई प्रॉब्लम होगी तो भाई बता देना। तो फिर मिलते हैं फिर हम लोग कल की नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एंड वीडियो को अगर सही लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो डिसलाइक कर लेना, बाकी मज़े से करते रहो, ओके। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, वही चीज़ जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं, ओके।